Good morning, everybody. Today's our topic is neural network. First of all, what is neural networks? Neural networks are parallel computing devices through which we can make an attempt to make a brain as a computer model. The main objective to develop a system like a neural network is to perform various tasks, computational tasks faster than that of the traditional systems. और इनमें टास्क कौन से आ जाते हैं लाइक पैटर्न रिकॉग्निशन एंड क्लासिफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन ऑप्टिमाइजेशन एंड डाटा क्लस्टरिंग और वी कैन से दैट न्यूरल नेटवर्क डेफिनेशन अ न्यूरल नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ इंटरकनेक्टेड प्रोसेसिंग एलिमेंट्स जिन्हें हम न्यूरन्स बोल देते हैं वो सभी एक दूसरे के साथ एक साथ ही वर्क करते हैं टू प्रोड्यूस एन आउटपुट फंक्शन मेनली रिलाई करेगा उस इंडिविजुअल न्यूरन्स पे जो न्यूरन्स एज अ नर्व्स जिन्हें हम बोल देते हैं वर्क करते हैं उस विद इन द नेटवर्क वो ऑपरेट कर रहे होते हैं इंडिविजुअल. सो वेल डिजाइंड न्यूरल नेटवर्क्स उन्हें आर ट्रेनेबल सिस्टम्स दैट दे कैन लर्न टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, जनरलाइज एक्वायर्ड नॉलेज टू सॉल्व अनफोर्सिंग प्रॉब्लम्स लाइक सेल्फ अडेप्टिव सिस्टम्स. वो खुद ब खुद पहले फाइंड आउट करते हैं, देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम आ रही है और उन्हें हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं. उन्हें हम बोलते हैं सेल्फ अडेप्टिव सिस्टम्स. अ न्यूरल नेटवर्क इज़ यूज्ड टू रेफर टू अ नेटवर्क ऑफ बायोलॉजिकल न्यूरन्स. जैसे अभी हम एक एग्जांपल ले सकते हैं लाइक अगर हम पिंच करें अपने आर्म पे अपने हैंड पे तो फ़ौरन हमारे ब्रेन को मैसेज आता है कि हम भी यहाँ पे कुछ हुआ है. सो वैसे ही जब न्यूरल नेटवर्क में न्यूरॉन्स के बिहाफ पे कोई भी चेंजेस होती हैं तो उसी वक्त वो मेन जो न्यूरॉन्स है वहाँ पे जाकर उन्हें इंटीमेट करता है. और वी कैन से दैट न्यूरल नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ हाईली इंटरकनेक्टेड एंटिटीज़ जिन्हें हम नोड्स बोल देते हैं, यूनिट्स बोल देते हैं. और हर एक यूनिट हैव अ वेटेड सम सेट ऑफ इनपुट्स and their response as a output, right? Our next topic is history of neural networks. We are going through a brief history. In 1943, authors McLeod and Pitts proposed the McLeod-Pitts neuron model. In 1949, Hebb published his book The Organization Behavior जिसमें हेबियन लर्निंग रूल के बारे में बताया गया. In 1958, Rosenblatt introduced single layer network जिन्हें हम perceptrons भी कहते हैं. ये हम सारे वन बाय वन स्टडी करेंगे फर्दर लेक्चर्स में, राइट? In 1969, Minsky and Pepperett's book Perceptrons demonstrated the limitations of single layer perceptrons. सो ऑन 1980s में ग्रॉसबर्ग ने इंट्रोड्यूस किया था अडेप्टिव रेजोनेंस थ्योरी. 1982 में हॉफोल्ड नेटवर्क्स पब्लिश किए थे उनकी सीरीज़. कोहेनन डेवलप्ड द सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग फीचर मैप्स. 1986 में बैक प्रोपेगेशन लर्निंग एल्गोरिदम आया. 90s में आर्ट वेरिएंट नेटवर्क्स. 19s में और क्या आया, रेडियल बेसिस फंक्शंस. और 2000 में स्पोर्ट वेक्टर मशीन्स. सो ऐसे ही फर्दर इन्वेंशंस चलती रही और अभी ये सभी हम होपफील्ड बैक प्रोपेगेशन लर्निंग एल्गोरिथम्स ये टर्न बाय टर्न हम अपने फर्दर लेक्चर्स में स्टडी करेंगे. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ बायोलॉजिकल न्यूरॉन सिस्टम्स. बायोलॉजिकल हम अभी ऐसे बोल रहे हैं न्यूरॉन्स लाइक है ना, बायोलॉजिकल टर्म्स हैं. हम देखते हैं कि ब्रेन के साथ हम इसी को ही हम एज अ ब्रेन को ही हम एज अ कंप्यूटर मॉडल की तरह वर्क करना उनकी एक बना रहे हैं, राइट? आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ बायोलॉजिकल न्यूरॉन सिस्टम्स. व्हाट इज़ बायोलॉजिकल न्यूरॉन सिस्टम्स? अ नर्व सेल न्यूरॉन इज़ अ स्पेशल बायोलॉजिकल सेल जो किसे प्रोसेस करता है, डेट प्रोसेसेस इंफॉर्मेशन. जो भी इंफॉर्मेशन है, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको एग्जांपल बताई कि अगर हम कहीं पे भी अपने बॉडी पे कहीं पे भी हम हर्ट होते हैं तो हमारे ब्रेन को वो इंफॉर्मेशन चली जाती है थ्रू नर्व सेल्स. सो ऐसे ही न्यूरॉन्स में भी एज अ नर्व सेल वो काम करता है टू प्रोसेसिंग द इंफॉर्मेशन. जो भी इंफॉर्मेशन है उसे
नर्व्स तक पहुंचाता है, न्यूरॉन्स तक पहुंचाता है. अकॉर्डिंग टू एन एस्टिमेशन देयर आर ह्यूज नंबर ऑफ न्यूरॉन्स, approximately 10 raised to power 11 with numerous interconnection, approximately 10 raised to power 15. मतलब इतने वो इंटरकनेक्शंस उनके हुए होते हैं न्यूरॉन्स के, और इंटरकनेक्शंस कितने 10 रेज़ टू पावर 15. इसका डायग्राम है, आगे डायग्राम हम एक्सप्लेन करेंगे. ये शो किया हुआ है हमारा बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क्स. वर्किंग क्या है बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स की, जैसे हम फिगर में देख रहे हैं. टिपिकली एक न्यूरल नेटवर्क दिया हुआ है जिसके 4 पार्ट्स है. एक आ गया डेंटरीज, सोमा जिसे हम बोल देते हैं सेल बॉडी, एक्सॉन और सिनाप्सिस. अभी अगर हम ये देख रहे हैं तो हमें ऐसे लग रहा है ना कि जैसे ये एक एज अ ब्रेन वर्क कर रहा है, राइट. नाउ हम टर्न बाय टर्न ये सभी इसके 4 पार्ट्स हम स्टडी करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल डेंटरीज. डेंटरीज बेसिकली क्या है, दीज आर लाइक अ ट्री ब्रांच. जैसे हम ये देख रहे हैं ना, इट्स लाइक अ ब्रांचेस, ट्रीज के जैसे ब्रांचेस होते हैं, सो वैसा. फॉर रिसीविंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर न्यूरॉन्स, जिनके साथ ये कनेक्टेड है. ये जैसे यहाँ पे एक और न्यूरॉन्स होगा तो उसके साथ ये डेंटरीज कनेक्टेड होंगी, तो ये क्या करता है, उनसे इंफॉर्मेशन गैदर करता है, ठीक है. और फर्दर ये किसे इंफॉर्मेशन किसे प्रोवाइड करता है, ट्रांसफ़र करता है, सोमा जिसे हम सेल बॉडी सेल्स भी कह देते हैं, राइट. नेक्स्ट क्या आ गया हमारा, सोमा. इट इज़ द सेल बॉडी ऑफ द न्यूरॉन. मेनली ये क्या है, सेंटर ऑफ द न्यूरॉन सेल बॉडी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन. जो वो डेंटरीज से उसने इंफॉर्मेशन रिसीव की है उसे प्रोसेस करती है. जितने भी इनकमिंग एक्टिवेशंस आएंगे उन्हें, जैसे यहाँ से इस साइड को आ रहे हैं एक्टिवेशंस, और ये उन्हें फर्दर ट्रांसफ़र करती है, राइट. उन्हें आउटपुट एक्टिवेशंस में कन्वर्ट करती है इनकमिंग एक्टिवेशंस को. नेक्स्ट क्या आ गया, एक्सॉन. एक्सॉन क्या है, इट इज़ जस्ट लाइक अ केबल जिसमें थ्रू विच न्यूरॉन सेंड्स इंफॉर्मेशन. ये हमारा क्या आ गया, एक्सॉन. इसमें से इंफॉर्मेशन पास कर रही है थ्रू सेल बॉडी फर्दर सिनाप्सिस में. सिनाप्सिस क्या है, इट इज़ अ कनेक्शन बिटवीन एक्सॉन एंड अदर डेंटरीज. ये आगे फर्दर फिर से वही आ गई ना, डेंटरीज. So the process of transmission is by diffusion of chemicals called neurotransmitters across the synaptic cleft. यहाँ से क्या हो रहा है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसकी इस न्यूरॉन की, वो फर्दर नेक्स्ट न्यूरॉन में चली जाती है, नेक्स्ट न्यूरॉन तक पहुँचाता है. कौन पहुँचाता है, डेंटरीज. एक डेंटरीज दूसरे न्यूरॉन को, दूसरा उसका डेंटरीज आगे. सो ऐसे ही प्रोसेसिंग चलती रहती है, राइट. आपको समझ आ गया ना ये कि हाउ इट वर्क्स, लाइक हाउ बायोलॉजिकल न्यूरॉन वर्क्स, राइट. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मैथमेटिकल मॉडल ऑफ न्यूरॉन्स. एक्चुअल में वो तो हमने किया जस्ट एक. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मैथमेटिकल मॉडल ऑफ न्यूरॉन्स. अभी आप ये फिगर देख रहे हो, इसमें ये दिया हुआ है एक्साइटेशन लेवल की, जहाँ पे प्रोसेसिंग हो रही है, इनपुट्स दिए हुए हैं और आउटपुट आ रही है. इसे हम कैसे ऑब्टेन करते हैं इस नेटवर्क को, आउटपुट कैसे आती है, फॉर बाय ऑब्टेनिंग रीफॉर्मुलेटिंग अ सिंप्लीफाइड फंक्शन ऑफ अ बायोलॉजिकल न्यूरॉन इनटू अ मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन. सो फॉर्मली न्यूरॉन हैज़ एन जनरल रियल नंबर्स, राइट. इनपुट्स क्या आ गई, x1 x2 अप टू xn. उनके वेटेड मॉडल्स, वेट क्या आ गए उन इनपुट्स के, w1 w2 अप टू wn. ये क्या आ गए उनके सिनैप्टिक वेट्स. सो ये क्या आ गए उनके सिनैप्टिक वेट्स, w1 w2 अप टू wn, जो उनके परमेबिलिटीज़ को मेजर करेंगे. अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू न्यूरो साइकोलॉजिकल मोटिवेशन, कुछ उनके जो सिनेप्टिक वेट्स हैं मे बी नेगेटिव, उनके जो इनहेबिटरी करेक्टर्स होंगे उन्हें शो करेंगे जो नेगेटिव होंगे.
then the weighted sum of input values represent the excitation level of the neurons. उसे हम इसकी इक्वेशन क्या आएगी, बेसिकली दिस वन, एक्साइटेशन लेवल दिस वन, ये आ गई उसकी इक्वेशन. समेशन I इज इक्वल्स टू 1 अप टू n, वहाँ तक हम मेजर कर रहे हैं, WI और XI. W क्या आ गया उसके सिनेप्टिक वेट्स और XI क्या आ गया उसका इनपुट्स आ गए. तो यहाँ पे जो उसकी एक्साइटेशन लेवल की वैल्यू होएगी आफ्टर, जब वो थ्रेशोल्ड पे पहुँच जाएगी, वो क्या हमें आउटपुट देगी उस न्यूरन की, जिसमें हमारे पास क्या होगा, जो एक्सॉन उसे जनरेट करेगा, राइट. नॉन लीनियर ग्रो ऑफ आउटपुट वैल्यू y इज इक्वल टू xx आफ्टर द थ्रेशोल्ड एक्साइटेशन लेवल है h है इज अचीव्ड. जब हमारे पास ये एक्साइटेशन लेवल अचीव हो जाएगा तो हमारे पास जो एक्सॉन ने जनरेट की होगी इलेक्ट्रिक इम्पल्स के साथ आउटपुट, वो हमें मिल जाएगी. सो सिंपलेस्ट टाइप ऑफ एक्टिवेशन फंक्शन इज हार्डर देन द लिमिटेड, और वी कैन से दैट दिस वन. यहाँ पे h की वैल्यू क्या शो कर रही है, if excitation is greater than equal to h then its value is 1, or if excitation value is less than h its value is 0. So mathematical expression formulation क्या आ गई उसकी न्यूरन फंक्शंस की, y is equals to lambda. So उसकी वैल्यू क्या आ गई, y is equals to sigma excitation is equals to 1 for excitation greater than equal to 0, अदरवाइज उसकी वैल्यू कितनी होगी, 0, राइट. यहाँ तक समझ आ गया ना. Our next topic is the McLauch-Pitts neuron, right. ये मैकलॉच एंड पिट्स ने प्रपोज किया था, ऑथर्स के नाम पे ही उन्होंने अपना प्रपोज्ड न्यूरल नेटवर्क का नाम दे दिया मैकलॉच-पिट्स. बेसिकली इसमें क्या आ रहा है, दिस सिंप्लीफाइड न्यूरल नेटवर्क्स आ रहे हैं. यहाँ पे एक्साइटेशन ये शो किया हुआ है, ये आ गई उसकी इनपुट्स, राइट, I1 I2 I3 अप टू IN, और ये आ गया उसका वेटेड सम W1 अप टू WN. सिंपली सेट ऑफ सिनेप्सेस जो इनके प्रॉपरली दिए हुए हैं इनपुट के, हर एक का इंडिविजुअल सिनेप्टिक वेट होता है फ्रॉम अदर न्यूरॉन्स, दूसरे न्यूरॉन्स के साथ. प्रोसेसिंग यूनिट सम्स द इनपुट, जितनी भी उसकी इनपुट्स आती हैं उन्हें क्या करता है, यहाँ पे उनका सम होता है, राइट. तो आफ्टर दैट इट अप्लाइज टू द नॉन लीनियर एक्टिवेशन फंक्शंस. तो हमारे आउटपुट फंक्शन क्या आ जाएगा, y1 आउटपुट लाइन ट्रांसमिट्स द रिजल्ट टू द अदर न्यूरॉन्स. अब ये वर्क कैसे करता है ये नेटवर्क, हर एक इनपुट उसकी मल्टीप्लाई होती है उसकी वेटेड सम के साथ, जो अभी मैंने आपको बताया था W1 टू अप टू WJI तक सिनेप्टिक स्ट्रेंथ उसकी हर एक इनपुट सिग्नल की. दीज वेटेड सम्स आर सम्ड टू गिव द एक्टिवेशन. सो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा इसका, एक्टिवेशन लेवल इज देन ट्रांसफॉर्म्ड बाय एन एक्टिवेशन फंक्शन टू प्रोड्यूस द न्यूरॉन्स आउटपुट. आउटपुट YI ऑब्टेन करने के लिए वी हैव टू एक्टिवेशन लेवल को ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है उसे एक्टिवेशन थ्रू द एक्टिवेशन फंक्शन के, राइट. WGI दिस वन विच इज नोन एज वेट फ्रॉम यूनिट I टू यूनिट J. इफ WJI is greater than 0, then synapse is excitatory. Otherwise, if it is less than 0, then synapse is inhibitory, right? Or we can say that I must be external input. Note, I may be external input, the output of the some other neurons. नेक्स्ट आगे इक्वेशन क्या है, मैकलॉच-पिट्स न्यूरन इक्वेशन की. नाउ नेक्स्ट इक्वेशन क्या है, मैकलॉच-पिट्स न्यूरल इक्वेशन. द इक्वेशन फॉर आउटपुट Yj हमारे पास क्या आती है, दिस वन.
yj is equals to summation I is equals to 1 to n through capital I minus theta, where this one is the neuron's activation threshold. When it is greater than equal to theta, then yj is equals to 1. When it is less than theta, then it is yj is equals to 0. So mainly McLeod-Pitts neuron is an extremely simplified model through which biological neurons, हम इसे computation कर सकते हैं with very computationally very powerful. These McLeod-Pitts neuron equation is a McLeod-Pitts is an extremely simplified model of the all biological neurons. These are computationally very powerful neural networks. We can perform this McLeod-Pitts neural network with all the gate functions like NOR function, AND function, OR function. With every gate function we can perform with the neural networks, right? अभी इसकी limitations क्या है McLeod-Pitts neurons की? अगर ये simply ये boolean inputs के साथ अगर ये काम करता है, we can say that like here we use the word real biological neurons. Then that means कि what about the non-biological inputs? क्या ये वहाँ पे भी वर्क करेगा? क्या ये आर ऑल इनपुट्स इक्वल? क्या वो सभी इनपुट्स इक्वल होती है? क्या वो जो फंक्शंस होते हैं वो लीनियरली सेपरेबल होते हैं लाइक एक्सॉर फंक्शंस होते हैं? सो इन सभी इन टूडेज these McLeod-Pitts neurons are not using. Overcoming these limitations of McLeod-Pitts neurons, Frank Rosenberg, American psychologist, proposed a classical perception model कि उसके बिहाफ पे 1958 में रोजनबर्ग ने नया परसेप्ट्रॉन मॉडल को इंट्रोड्यूस किया था, राइट? तो ये था बेसिकली हमारा न्यूरल नेटवर्क्स और मैक्लोड-पिट्स न्यूरॉन का हमारा आज का टॉपिक. फर्दर कल हम स्टडी करेंगे आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स. सो ओके, थैंक यू.